नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। नीट 2026 परीक्षा को लेकर उठे विवाद, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के प्रबंधन पर लगातार सवाल और छात्रों के बढ़ते विरोध के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। और इसके बाद केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर प्रहलाद जोशी कौन है, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वे देश की शिक्षा व्यवस्था में छात्रों का भरोसा फिर से कायम कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं इस बदलाव की वजह की। तो पिछले कुछ समय से नीट 2026 परीक्षा को लेकर देश भर में लगातार विवाद देखने को मिला था। पहली परीक्षा जो प्रश्न पत्र है वो लीक हुआ, उसके बाद लगातार यहाँ पर विद्यार्थी के साथ ही कई लोग विरोध के लिए उतरे थे और परीक्षा की पारदर्शिता, पेपर सुरक्षा, परीक्षा संचालन और एनटीए की कार्य प्रणाली पर कई गंभीर सवाल उठे। लाखों छात्र और अभिभावक बेहतर और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली की मांग कर रहे थे और इसी बीच केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए शिक्षा मंत्रालय में बदलाव किया। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी वरिष्ठ भाजपा नेता प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंप दी गई। अब सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय यही है कि प्रहलाद जोशी आखिर क्या है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय अब जिसे सौंपा गया है उस पर सबकी नज़र टिकी है और उनके क्या रूट्स है, क्या बैकग्राउंड है, क्या शिक्षा उन्होंने खुद प्राप्त की है, इसकी जानकारी लोग जानना चाह रहे हैं। प्रहलाद जोशी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। उनका जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के बीजापुर में हुआ, जिसे अब विजयपुरा कहा जाता है, यहाँ हुआ था। उनका परिवार एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार था। उनके पिता भारतीय रेलवे में कार्यरत थे और यही कारण था कि उनका बचपन बेहद साधारण परिस्थितियों में बीता। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई रेलवे स्कूल से की। इसके बाद हुबली के न्यू इंग्लिश स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही अनुशासन और संगठनात्मक गतिविधियों में उनकी रुचि थी और कम उम्र में ही वो आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए और यहीं से उनके सार्वजनिक जीवन और राजनीति की शुरुआत हुई। और अब बात करते हैं उनकी शिक्षा की। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि देश के नए शिक्षा मंत्री खुद कितने पढ़े लिखे हैं। प्रहलाद जोशी ने कला विषय यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ से संबद्ध हुबली के एस आर्ट्स कॉलेज में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की है, यानी बैचलर्स की डिग्री ली है। हालांकि उनकी डिग्री कला संकाय से है, लेकिन राजनीति और प्रशासन में उनका अनुभव 3 दशकों से है और उससे भी ज़्यादा पुराना इनफैक्ट माना जाता है। तो अब उनके अगर राजनीतिक सफ़र की बात करें तो प्रहलाद जोशी का राजनीतिक करियर काफ़ी मजबूत और लगातार सफल रहा है। वे पहली बार साल 2004 में धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2009, 2014, 2019 और साल 2024 हर लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की है, यानी वो लगातार 5 बार लोकसभा से सांसद चुने जा चुके हैं और लगातार 5 चुनाव जीतना किसी भी नेता के लिए बड़ी उपलब्धि माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि उनके क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ है और जनाधार है। तो अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई है। वे भाजपा कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यहाँ उन्होंने संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद उन्हें केंद्र सरकार में संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने संसद के दोनों सदनों में विधायी कार्यों के संचालन की जिम्मेदारी भी निभाई और इसके अलावा वे कोयला एवं खान मंत्री भी रहे, जहाँ पर देश के प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी भूमिका रही। वर्तमान में वे उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ साथ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं और अब इन सभी मंत्रालयों के साथ उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है, क्योंकि इस समय देश की शिक्षा व्यवस्था कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले छात्रों का विश्वास दोबारा जीतना उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। नीट सहित अन्य राष्ट्रीय परीक्षाओं को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की कार्यप्रणाली में सुधार, परीक्षा सुरक्षा को मजबूत करना, तकनीकी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना और समय पर परिणाम घोषित करना भी महत्वपूर्ण चुनौतियां होंगी। इसके अलावा छात्रों और अभिभावकों के बीच ये भरोसा बनाना होगा कि भविष्य में किसी भी परीक्षा में निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं किया जाए। तो शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद प्रहलाद जोशी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे।
उन्होंने संकेत दिया कि शिक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। हालांकि यह रास्ता आसान नहीं होगा। देश में हर साल करोड़ों छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं और ऐसे में परीक्षा प्रणाली को विश्वसनीयता इसकी बनाए रखना किसी भी शिक्षा मंत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। चूंकि सिर्फ पेपर लीक ही एक समस्या नहीं है, इसके अलावा भी कई सारी समस्याएं हैं जो छात्र जिसका सामना करते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में शिक्षा मंत्रालय और एनटीए में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। क्या परीक्षा प्रणाली में नए सुधार होंगे? क्या छात्रों का भरोसा पूरी तरीके से वापस लौट पाएगा? क्या भविष्य में ऐसे विवादित परिस्थितियों से बचने के लिए नई नीतियां लागू की जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में सामने आ जाएंगे। फिलहाल इतना तय है कि शिक्षा मंत्रालय में यह बदलाव ऐसे समय हुआ जब देश की परीक्षा प्रणाली पर सबसे अधिक चर्चा हो रही है। अब सभी की नजरें नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर होगी और उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे अपने प्रशासनिक अनुभव का उपयोग करते हुए शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और छात्र केंद्रित बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्या प्रहलाद जोशी देश की शिक्षा व्यवस्था में भरोसा वापस ला पाएंगे? एनटीए में बड़े सुधार क्या होने चाहिए? अपनी राय जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।